लेट्स स्टार्ट ऑन द प्रपोजल। अच्छा, प्रपोजल क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर करोगे? आपको प्रपोजल को समझना है। अच्छा, प्रपोजल को समझना है तो प्लीज एक काम करना है यार, एक ना A4 साइज की शीट लो। ऑनेस्ट आई वांट A4 साइज शीट, जैसे आपके रजिस्टर है इसकी एक प्लेन शीट है। आपने कहा इसको लिया मैंने, नाउ व्हाट आई नीड टू डू, मैं लिखा द प्रपोजल। द प्रपोजल। अब मैंने प्रपोजल को समझने के लिए दो कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। आपने कहा सर दो प्रपोजल्स को क्लियर करने में दो चीजें क्लियर की। आपने कहा मेरे पास प्रपोजल के अंदर मेन तीन कैरेक्टर्स निकाले, सिर्फ तीन कैरेक्टर्स हैं, पहले तीन कैरेक्टर्स को क्लियर करो। लुक एट यार, आप एक एरो बनाओगे, आपने एक दो तीन तीन एरो दिए जिसको आपने डील किया। आपने कहा ये सब प्रपोजल 1 2 3। पहला मिस्टर चुकोव। सर चुकोव नाम है तो इंडियन नहीं है, रशियन थोड़ी है, तो नाम ऐसे ही होंगे। आप कुछ और बोलो तो चलेगा, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। आपने ना मिस्टर सी बोल दिया, नहीं इजी कर देता हूं, आप बोलिए मिस्टर सी चुकोव। ठीक है। अच्छा, दूसरा बंदा सर यहां पे नटल्या उसकी बेटी है, आपने बोला मिस एन। मिस एन नटल्या उसकी बेटी है, इज दैट क्लियर? दो हो गए। सर लोमो भी था, हु इज दैट लोमो? द पड़ोसी। ऑनेस्टली हिंदी बोलो भाई, हमारा पड़ोसी होगा लमो। हमने मिस्टर एल की बात करी, मिस्टर एल, मिस्टर एल, मिस्टर मिस एन और मिस्टर सी। हम ऑनेस्टली होता क्या, तुम्हारे घर के पड़ोसी जो है ना, वो सूटेड वूटेड होके शाम के टाइम बिल्कुल तैयार होकर तुम्हारे घर पे आ रहे हैं। वो तो पड़ोसी कोई बहुत अच्छा पड़ोसी नहीं है जिससे तुम्हारी बनती नहीं है। इवन टसल भी है, इवन टसल भी है कि भाई हमारी प्रॉपर्टी उसकी प्रॉपर्टी लेके ना आपस में इसमें टसल भी है। अच्छा, कहानी किसकी है? प्रपोजल की। कहानी शुरू कहां से होती है? यहाँ पे कहानी शुरू होती है, जो लोगों है वो आता है किसके घर? मिस्टर चुकॉफ के घर आता है। अब जैसे चुकॉफ के घर आता है, वहां पे वो उसको देखता है और देखते कहता है यार ये किस लिए आया घर पे? अच्छा, पैसे मांगने हैं तो पैसे दूंगा मैं, आई एम नॉट गोइंग टू लेंड इन द मनी। उधारी मांगना है मैं तो दूंगा नहीं भाई, मैं तो मना कर दूंगा। अब प्लीज अब कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। एक बंदा आपके घर पे आता है और आप ये सोच दो उसको देखते क्या उधारी मांगना है, मैं पैसे नहीं दूंगा, आई एम नॉट गोइंग टू गिव मनी टू। पैसे नहीं दोगे लेकिन वो आपकी लड़की का हाथ मांगे, आप लड़की दे दोगे? कैसे लोग हैं यार? जिस बंदे को तुम पैसे नहीं दे रहे उधार में, आप उसको अपनी बेटी दे दोगे, एंड दैट टू विलिंगली एंड हैप्पीली टू। एक्चुअली प्रपोजल लेके आया वो, उसके घर पे आता है, सर मेरे को आपसे बात करनी है। कह रहा है, बोल कह रहा आई एम अराउंड 36 एंड यू नो दैट्स द एज टू गेट मैरिड, ऑलरेडी लेट हूं, ठीक है, एंड आई एम हियर टू हैव योर डॉटर्स हैंड फॉर मैरिज। जैसे ही वो सुनता है कि भैया वो तो मेरी बेटी से शादी करने आया, वो बड़ा खुश होता है, वेरी हैप्पी, मेरी बेटी की शादी हो जाएगी यार। वो फटाफट अंदर जाता अपनी बेटी को बताता है, मिस नटल्या, नटल्या का जाता उसको बोलता तेरे से शादी करना है, लेकिन ये नहीं बताता शादी करने आया। कहना वो आया, वो चली जाती है। अब दोनों बैठते साथ में। अब यहाँ पे लड़की दिखाई है ना, वो भी थोड़ी हिली हुई, सीरियसली बोल रहा हूँ, समझना जरूरी है। वो भी आर्गुमेंट है और लड़का भी आर्गुमेंट है। कौन लड़का आर्गुमेंट है भाई? जो हमने बात की, लमो जो आया वो, और वो दोनों की कन्वर्सेशन शुरू होती है, कन्वर्सेशन शुरू होती है और एक जगह के रुक जाती है। रीजन? लैंड। वो जमीन हमारी थी, नहीं वो जमीन हमारी थी। अब दोनों के बीच में क्या होती है? बहस शुरू होती है। बहस समझ तो, डिस्कशन नॉर्मली हम लोग घरों में हो जाती है, दोस्तों के बीच में ज्यादा होता है। हाँ है ना, ये दोस्त नहीं है, ये नेबर है, और नेबर भी अच्छे वाले नहीं है। ऐसे नेबर देख के खुश नहीं होते एक दूसरे। तो इन दोनों बीच में जो आर्ग्यूमेंट था ना, हीटेड आर्ग्यूमेंट बन गया। क्या? हीटेड। जब जरूरत से ज्यादा बात बढ़ जाती है ना, कहानी गड़बड़ा जाती है। अब मैं यहाँ पहले बोलता हूँ भाई, यहाँ पे ना एलिमेंट भी है। किसको? जो लोगों में ना, पिटफिल्स, एक डिजीज है जिसमें दिल की धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है एंड पर्सन बिकम फेंट। भाई वो सीरियसली समझ नहीं पा रहा हो क्या रहा है। फिलहाल अभी कुछ ऐसा नहीं हुआ, अभी तो हीटेड आर्गुमेंट हो गई है। तभी उसके पापा आते हैं, लड़की के पापा ने डर लगे। वैसे चुबोव की बात की थी, वो जैसे एंटर करता है, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, ये तो लड़पन है यार, लड़के से निकालो घर से बाहर। अब बाप क्या करेगा? घर से बाहर निकालेगा, उसको घर से धक्का मार के बाहर निकाल देते। अरे भाई शादी का प्रपोजल लेके आया था वो, आप लोगों ने धक्का मार के बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद बाप उसको बोलता है अरे तो तेरी शादी के लिए आया था, यू वांट टू गेट मैरिड विद यू। अच्छा, शादी करने आया था, बुलाओ बुलाओ वापस बुलाओ। मतलब थिंक ओवर इट, एक बंदा जिसको घर से धक्का मार के निकाल रहे हो, व्हेन यू गेट टू नो कि वो शादी का प्रपोजल लेके आया था, आप उसको वापस ला लिया, क्या करेगा बाप? वापस लेके आएगा। चलो उसके मना, अच्छा चल अंदर चलो। अब वो दोनों आराम से बात करते हैं।
अब आराम से बात करते हैं। अब किसकी बात हो रही है? एक्चुअली लड़ाई किस बात हो रही थी? लड़ाई हुई थी डॉग्स पे। डॉग्स पे डिस्कशन हुई थी कि डॉग किसका बेटर है, मेरा या उसका। लड़की दोबारा भी बात शुरू करती है और कहीं ना कहीं उसको मनाने की कोशिश करती है, मनाने की, मेरा वाला डॉग ज्यादा बेटर है तेरे वाले डॉग से। कुछ लोग बदलते नहीं है, वो वैसे ही रहते। वो लड़की उनमें से निकली। शी डोंट वांट टू एग्री विद एनीवन, उसको अपनी बात ठीक करनी है। वो बोल रहे भाई मेरा जो डॉग है वो ठीक है। हम वो बात फिर प्यार से चल रही थी, लेकिन दोबारा एक हीट की आर्गुमेंट दोबारा बन गई और दोबारा वही सिचुएशन में दोबारा से मिस्टर चुका होता, भाई व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। लेकिन इस बार क्या हुआ? इस बार वो बेचारा जो मिस्टर लमोव था ना, वो बेचारा फेंट हो गया। It become faint, नीचे गिर गया भाई। अरे मर गया क्या? सीधी सी इज्जत। उसको हिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, भाई ये तो गया है। नहीं, बच गया, सीधी सी बच गया। थोड़ी देर के बाद उसको होश आता है। जब होश आता है उसको पानी में नहीं पिलाया जाता है। इससे पहले कुछ और हो, मिस्टर चुकोव क्या कहते हैं, फटाफट नटालिया का हाथ लोमोव के हाथ रखते हैं, दोनों उसके हाथ को किस करता है। अभी वो बेचारा सपनों की दुनिया में, उसको पता नहीं जिंदा है नहीं है। वो उनके एंगेजमेंट डन। चलो उठते अब, थोड़ी सांस वास आती है, चलो भाई शादी तो पक्की हो गई। लेकिन सब पक्का भी नहीं हुआ, क्योंकि आर्गुमेंट दोबारा से चल रहा है। कौन सा वाला? वही वाला आर्गुमेंट फिर चल रहा है, जहां फिर कन्विंस करने की कोशिश करी कि उसका कुत्ता उसके कुत्ते से बेटर है। दैट इज द स्टोरी ऑफ द प्रपोजल। अब आपने कहा से इसको समझना बहुत मुश्किल है कि सर इतनी बड़ी कहानी आपने तो सिर्फ 5-6 मिनट में पूरी डिफाइन कर दी। इसके अलावा नॉट इवन सिंगल थिंग जो आपको दिमाग में रखना। याद रखना, लिटरेचर को पढ़ने में आपको फील करना है। यू नीड टू बी लोमोव, यू नीड टू बी चुकोव, यू नीड टू बी नटालिया। फील करना होगा आप लोग। द मोर यू फील इट, द मोर यू एबल टू अंडरस्टैंड इट इजीली। जितनी मेहनत की जाए लिटरेचर में उतनी कम होती है। आप आंसर लिखेंगे, कैरेक्टर स्केच। रिपीट देखो, मैंने पूरे उसमें कुछ भी नहीं लिखा, मैंने सिर्फ 3 कैरेक्टर्स, 1 2 3 कैरेक्टर्स हैं। इनके लिए आप क्या करेंगे? आप करेंगे इवेंट्स। सबसे पहले एंट्री ऑफ लोमोव। फिर उस एंट्री में आप लिखेंगे ऑब्जेक्टिव। लुक, मैंने क्या किया? मैंने यहां लिखा 3 एंगल बनाए, फिर मैंने एंट्री ऑफ लोमोव लिखा, फिर मैंने उसके ऑब्जेक्टिव बताए। वो किस लिए आया था? उसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू गेट मैरिड, टू नटालिया, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, उसके बाद आप किसका करेंगे? मिस्टर चुकोव के बारे में लिखेंगे। वो भी एग्री था एंड ही वाज विलिंग टू सेटल आउट हिज डॉटर्स मैरिज विद मिस्टर लमोव, क्योंकि ही बिलोंग्स टू गुड स्टेट, अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी उसके यार। एक बाप को अपनी लड़की क्या चाहिए? एक सिक्योर फ्यूचर, उसको मिल रहा था। तो उसने डेफिनेटली चीजें सही चल रही है, मैं चीजों को क्लियर भी करूंगा, फॉलोअप भी करूंगा। तो यहां पे सेट आउट हो गया। फर्स्ट थिंग एंट्री, ऑब्जेक्टिव आपको बता देंगे, या ऑब्जेक्टिव लोमोव के बताए खाली। अब आपको इसी तरह किसके ऑब्जेक्टिव बताने हैं? आपको मिस्टर चुकोव के बताना ऑब्जेक्टिव। फिर आएगी लटन्या, लास्ट में नटालिया। जब नटालिया आएगी तो उसका भी ऑब्जेक्टिव होगा ना। पहले तो आर्ग्यूमेंटिव है, हमें पता लग गया शी इज आर्ग्यूमेंटिव गर्ल, डेफिनेटली तो बिगनिंग से लास्ट तक पता लगेगा। उसके बाद शी इज विलिंग टू गेट मैरिड टू मिस्टर लोमोव टू, ये भी हमें क्लियर हो गया। देन द इंसिडेंट, पहला जो घर से बाहर निकाला, उसको धक्के मार के बाहर निकाला, उसके बाद वापस लेके आए। उसके बाद दोबारा से सेटलमेंट हो, डॉग पे जो हीटेड आर्ग्यूमेंट हुई वो, व्हेन ही गेट फेंटेड वो बताएगा। उसके बाद अपनी बात को ऊपर रखना, एग्जैक्टली दिस व्हाट यू नीड टू क्लियर। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट, आप कितना इंडल्ज होते, द मोर यू इंडल्ज द मोर यू बी एबल टू क्लियर द कॉन्सेप्ट। चीजों में इंडल्ज होना जरूरी है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। आपको तो प्रपोजल को समझना है, कैसे समझेंगे प्रपोजल को? मैंने कहा नटालिया ये रही मेरे पास, ठीक है, लोमोव ये रहा, चुकोव ये रहा भाई, और ये रही। अब मैंने कहा इनको क्लियर करना थोड़ी हेल्दी होगी नटल, लेकिन है मेरे पास तो कहाँ डल। तो ये चीजों को क्लियर करना जरूरी है। आपने कहा कैसे है, उसके कॉन्सेप्ट के, ये थोड़ा क्लियर करना होगा। तो स्लिम ट्रिम हमारे पास निकल लिया, ऐसे खाना नहीं खा के आते, नाखून खाते थे हमारी क्लास में बैठ के। तो काफी सारी चीजें हमें क्लियर करनी, वी नीड टू अंडरस्टैंड। ये सारी चीजें आप क्लियर करोगे तो आपको मजा आना शुरू होगा। तो आई होप नाउ प्रपोजल क्लियर हुआ आपको, सर में आया पूरा क्लियर हो प्रपोजल, अब तो कोई डाउट नहीं रहेगा। यू अच्छा, आप लोगों को क्लियर हुआ नहीं हुआ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। हाँ 3 दिन, यस 3 दिन आपके एग्जाम में, और आज से रात को लाइव सेशन चलेगा यार।
डेफिनेटली चलेगा लाइव सेशन, तो भूलना मत कि लाइव सेशन चलना है और ज्वाइन करना आप लोगों ने। कैच यू इन द लाइव सेशन। बाय गाइस।